शीर्षक छुपा सा रिश्ता। भाग एक। नई बहू का आगमन। गांव के एक प्रतिष्ठित परिवार में बहू बनकर आई संध्या, जो कि बेहद सुंदर, शिक्षित और संस्कारी थी। उसका विवाह अमित से हुआ था, जो शहर में नौकरी करता था और महीने में सिर्फ एक बार ही घर आता था। घर में ससुर विनोद बाबू और सास श्यामा देवी रहते थे। विनोद बाबू एक शांत, गंभीर और समझदार व्यक्ति थे। संध्या का व्यवहार शुरू से ही सबको पसंद आया। वो सुबह उठकर पूजा करती, सास ससुर की सेवा में लगी रहती और हर काम में निपुण थी। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल मत भूलना और कमेंट में जरूर बताना कि आपको कैसी कहानी पसंद है। और दोस्तों, हाँ, ध्यान से एक और बात सुनिए कि यह जो भाग चल रहे हैं, इन भागों में अगला भाग सुनने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब जरूर करना ताकि आपको अगला भाग सुनने में कोई परेशानी ना हो। धन्यवाद आपका दोस्तों। भाग 2। अकेलेपन की नजदीकियां। धीरे धीरे जब अमित की व्यस्तता बढ़ने लगी और वो महीनों घर नहीं आने लगा, तब संध्या अकेली पड़ने लगी। उसकी आंखों में उदासी बढ़ती गई। विनोद बाबू ने एक दिन उससे कहा, बेटी, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान कहाँ खो गई? संध्या ने सिर झुका लिया, लेकिन विनोद बाबू समझ चुके थे कि वो अकेली पड़ रही है। धीरे धीरे वे उससे बातें करने लगे, सुबह की चाय साथ में पीने लगे, खेतों में कभी कभी साथ जाते। भाग 3। भावनाओं का उफान। वक्त के साथ दोनों के बीच एक अलग सी समझ बनने लगी। संध्या को विनोद बाबू की बातों में सुकून मिलता और विनोद बाबू को उसमें अपने अधूरेपन की भरपाई महसूस होती। एक दिन जब बारिश हो रही थी, दोनों बरामदे में बैठे थे। संध्या ने कहा, अगर जीवन में सच्चा साथ कोई दे, तो उम्र मायने नहीं रखती ना। विनोद बाबू चुप रहे, लेकिन उनकी आंखों में भीगते भाव साफ थे। वो जानते थे कि ये रिश्ता दुनिया की नज़र में गलत था, पर उनके दिल में अब संध्या के लिए एक अलग जगह बन चुकी थी। भाग 4। समाज की दीवारें। एक दिन गांव की एक औरत ने दोनों को एक साथ खेत में देखा और बातें फैलने लगी। सास श्यामा देवी को भी शक होने लगा। उन्होंने विनोद से पूछा, कुछ गलत तो नहीं चल रहा? विनोद बाबू ने पहली बार बहुत दृढ़ता से कहा, गलत कुछ नहीं है, मगर हाँ, मैंने संध्या में एक साथी देखा है, जो जीवन में कभी मिला नहीं। संध्या भी ये स्वीकार कर चुकी थी कि वो अब विनोद को सिर्फ ससुर नहीं, एक ऐसा पुरुष मान चुकी है जिसने उसे समझा, अपनाया और संजोया। भाग 5। निर्णय। जब अमित अगली बार घर आया, उसने माँ से सब सुना। वह संध्या से बात करने गया। क्या तुम पापा से प्यार करती हो? संध्या की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैंने तुम्हें कभी धोखा नहीं दिया, लेकिन जो प्यार मुझे मिला, वो उनसे ही मिला। अमित चुप रहा, लेकिन उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया। पापा, अगर आपने और संध्या ने एक दूसरे को सच्चा साथी माना है,
तो मैं आपको रोकूंगा नहीं। भाग 6। नया रिश्ता, नया जीवन। समाज ने बहुत बातें की, लेकिन विनोद बाबू ने अपने गांव को छोड़ शहर में एक नई जिंदगी शुरू की। संध्या के साथ उनका रिश्ता अब छुपा नहीं था, वह प्रेम था, जिसकी जड़ें समझदारी, अकेलापन और अपनापन थी। वे दोनों जीवन के उस पड़ाव पर एक दूसरे के सहारा बन गए, जहां लोग अक्सर अकेले रह जाते हैं। अंततः कभी कभी रिश्तों के नाम तय होते हैं, लेकिन भावनाएं उन्हें नया अर्थ दे देती हैं। ये कहानी किसी बंधन को तोड़ने की नहीं, बल्कि अधूरेपन को पूर्ण करने की दास्तान है। अगर आप चाहें तो मैं इसका भाग 2 भी लिख सकता हूँ, जिसमें उनका शहर में नया जीवन, समाज की प्रतिक्रिया और उनका भविष्य दिखाया जाएगा। बताएं, आगे बढ़ाऊं।